जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ, वो चंद्रमा और शनि के बारे में है। तो चंद्रमा और शनि, पहले मैं इन दोनों ग्रहों की अलग अलग इनकी जो प्रकृति होती है, इनका जो नेचर होता है, उसके बारे में बताऊँगा। उसके बाद में इन दोनों के साथ में होने से क्या अच्छे और बुरे परिणाम होते हैं, उनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊँगा दोस्तों। वैसे मैं थंबनेल में इनसे चंद्रमा और शनि दोनों साथ में यदि है तो उनसे क्या क्या हमें लाभ मिल सकते हैं, यदि वो आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो उसके बारे में मैं थंबनेल में डाल दिया है। बाकी कुछ और भी कोई विषय है तो मैं उसके बारे में आपको अलग से अभी बताऊंगा। पहले दोस्तों मैं ये कहता हूँ दोस्तों कि जैसे शनि ग्रह है, शनि ग्रह ज्योतिष के भाषा में उसको लोह तत्व माना गया। दुनिया में जो भी स्टील की जो भी चीज़ें होती है, लोहा होता है, वो शनि ग्रह है। जैसे भी देखिए कि कई लोग अपनी जो सबसे बड़ी उंगली होती है हाथों की, उसमें एक वो लोहे की रिंग पहनते हैं। तो जिन लोगों को शनि की दशा चलती है, जैसे 2.5 साल की है, 7.5 की है, तब वो ऐसी रिंग पहनना चाहता था कि वो शनि का प्रकोप कुछ कम किया जा सके। तो इस दुनिया में जो भी मशीन बनेगी, कोई भी चीज़ बनेगी, मशीन कोई भी बनेगी, तो उसका बेस मटेरियल हमेशा लोहा होता है, स्टील होता है दोस्तों। और उसके अंदर जो चीज़ होती है, जिसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर, लोहा तो हो गया हार्डवेयर जो बाहरी आवरण होता है, और उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कंप्यूटर होता है, बाहरी तो हार्डवेयर होता है, अंदर जो काम करता है वो सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर उसके अंदर की जो भी उसकी प्रक्रिया उस यंत्र को चलाने की होती है, उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो हमारा जो मन है, जैसे हमारी बॉडी है, जो बाहरी जो शरीर हमको दिखाई देता है, जो चमड़ी वगैरह, वो सब हो गया लोह तत्व। और अंदर जो हमारा जो मन है, वो हमारा मन हमारी बॉडी का सॉफ्टवेयर है दोस्तों। तो जो मन है उसको चंद्रमा का मतलब कारक माना गया। हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियाँ है दोस्तों, 72,000 नाड़ियाँ है। हमारे अंदर का जो भी स्नायु तंत्र है, हमें कोई भी चीज़ जो महसूस होती है, जैसे हमारे कोई पिन चुभ गई तो हमें महसूस होगा, हमारे कोई चोटी पड़ देगा तो हमें महसूस होगा, कहीं भी दुख होगा, तकलीफ होगी, खुशी होगी, तो वो हमारा जो अंदरूनी सॉफ्टवेयर वो काम करता है। तो हमारा मन जो है वो हमारा अंदर का सॉफ्टवेयर है। तो चंद्रमा हमारे सॉफ्टवेयर का बेस मटेरियल है। तो दोस्तों शनि जो कि कारक है स्टील का, और चंद्रमा है वो सॉफ्टवेयर का कारक है। और दूसरा, चंद्रमा इस आकाशमंडल में सबसे तेज़ गति का कोई प्लेनेट है, ग्रह है, तो वो चंद्रमा है। ये एक राशि में सिर्फ 2.25 दिन तक रहता है दोस्तों। बाकी जैसे सूर्य, बुध और शुक्र 1 महीना रहते हैं, गुरु जो ग्रह है वो 13 महीने तक रहता है, राहु केतु 18 महीने तक रहते हैं, और शनि 2.5 साल तक एक राशि में रहता है। तो आप सोच लीजिए कि 2.5 साल यदि शनि एक राशि में रहता 30 महीने तक, और वही चंद्रमा एक राशि में सिर्फ 2.25 दिन रहता है, तो 1 महीने में वो 12 राशियों में भ्रमण करके आ जाता है 1 महीने में। जबकि शनि को उसी एक राशि को पार करने में 30 महीने लग जाते। तो उसी तरह से हमारे मन के अनुसार हम अपनी गतिविधियाँ करते हैं, और मन हमारा जो सॉफ्टवेयर है हमारे मन के अंदर, उसी के अनुसार हम अपनी जो ज़िंदगी की जो गतिविधियाँ उसको संचालित करते हैं दोस्तों। तो उसी तरह यदि कुंडली में यदि वो दोनों साथ में है, तो उसके यदि हम दोनों साथ में और अच्छी कंडीशन में हैं, तो कई मतलब कि अच्छे कार्य हम अपने जीवन में कर सकते हैं हमारे कैरियर के बारे में, जो कि कुछ तो मैंने थंबनेल में डाल दिया दोस्तों, तो वो आप देख लीजिए। बाकी कुछ मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब मैं दोनों ग्रह के बारे में अलग अलग कुछ बताना चाहता हूँ, वो आप ध्यान से सुनिए। जैसे चंद्रमा है दोस्तों, तो आपकी कुंडली में जहाँ 4 लिखा हुआ है, वो चंद्रमा की राशि, वो कर्क राशि होती है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, वो उसकी होम राशि है। तो यदि वहाँ पर आपको चंद्रमा है या शनि दोनों बैठे हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। यदि अब की जैसे कि राशि में जहाँ 2 लिखा है, वो वृषभ राशि हो गई, वो चंद्रमा की उच्च राशि मानी जाती है, वो हाई पावर की राशि मानी जाती है। यदि वहाँ भी दोनों ये हैं
तो भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अब मान लीजिए कि कुंडली में जहाँ 8 लिखा है वो वृश्चिक राशि होती है, वहाँ चंद्रमा नीच राशि का माना जाता है, मतलब वो डाउन पावर में होता है, तो वहाँ यदि होने से वो थोड़ा नेगेटिव मतलब उसका फल मिलेगा। अब रहा कि चंद्रमा की विषुवत दशा 10 वर्ष की होती है, यदि वो आपकी ज़िंदगी में चल रही है या आगे आने वाली है कुछ सालों में, तो यदि वो चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपको हमेशा उसका अच्छा लाभ मिलेगा, आपकी मतलब प्रगति होगी, आपको आपका मतलब कि वो पीरियड गोल्डन पीरियड होगा। और यदि मान लीजिए कि वो अच्छा नहीं है तो वो 10 वर्ष में आपको कुछ तकलीफ़ें देखनी पड़ेगी। उसी तरह मान लीजिए जो कुंडली का जो नवम भाव होता है वहाँ यदि 4 लिखा है, वो यदि 4 है यदि वहाँ पर, तो वो आपका भाग्येश हो गया, आपका लकी प्लैनेट हो गया। तो जब भी मतलब कि उसकी दशा अंतर्दशा है या गोचर दशा में जब भी चंद्रमा आएगा तो आपको निश्चित रूप से आपको आर्थिक लाभ दिखाएगा। और वैसे करके जातक को 24-25 वर्ष की अवस्था में हमेशा वो ऐसे भाग्योदय करवाता रहता है। ये रहेगा चंद्रमा के बारे में। अब मैं शनि के बारे में अलग से बता देता हूँ। शनि ग्रह की दोस्तों होम राशियाँ हैं मकर राशि और कुंभ राशि। जहाँ 10 लिखा है और 11 लिखा है वो उसकी होम राशि होती है शनि की। तो यदि इन दोनों में से किसी एक में है तो शनि आपको निश्चित रूप से लाभ देगा। अब रहा दोस्तों उसकी मतलब कि शनि की तुला राशि है, यदि जहाँ 7 लिखा वहाँ यदि शनि बैठा है तो वो उसकी उच्च राशि है, वो उसकी हाई पावर की राशि मानी जाती है। तो वो भी यदि शनि वहाँ पर है तो भी आपको अच्छा लाभ देगा दोस्तों। अब रहा मान लीजिए कि जहाँ 1 लिखा वहाँ पर शनि है तो वो मेष राशि है, तो वहाँ यदि शनि होगा तो वहाँ आपको वो कुछ नेगेटिव मतलब कि लाभ देगा, तो वहाँ पे वो कुछ डाउन पावर में हो जाता, कमज़ोर हो जाता है। इसी तरह दोस्तों शनि की विषुवत दशा 19 वर्ष की होती है दोस्तों। जब शनि की मतलब कि विषुवत दशा आती है 19 वर्ष की और आपकी कुंडली में यदि शनि अच्छा है तो आपका 19 वर्ष आपको मतलब कि एकदम हाई ग्रेड पे ले जाएगा, मतलब आपको सभी तरह की आपकी जो इच्छाएं मनोकामनाएं वो पूरी करेगा। और यदि आपको वो आपकी कुंडली में यदि अच्छा नहीं है तो वो आपको वो 19 वर्ष बहुत ही दुख और तकलीफ देखने पड़ते हैं। कई बार तो शनि यदि खराब स्थिति में है तो दोस्तों ये राजा को रंक बना देता है दोस्तों, ऐसी कंडीशन भी देखी जाती है दोस्तों। अब रहा दोस्तों यदि आपकी कुंडली में मान लो कि जो नवा भाव है वहाँ या 10 और 11 इन दोनों में से यदि कोई भी राशि है तो वो आपका भाग्येश हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में शनि आपका जो लकी प्लैनेट बनेगा तो उस स्थिति में यदि आपका अच्छा होगा तो आपको अच्छा फल मिलेगा और आपको बुरा होगा तो बुरा फल देगा। और ऐसी स्थिति में वो 36 से 42 वर्ष की उम्र में आपको आपका निश्चित रूप से आपको आपका गोल्डन पीरियड बनेगा, वो भाग्येश काल माना जाता है। ये तो दोनों की हो गई अलग अलग चीज़ें। अब दोस्तों मैं दोनों को साथ में बताता हूँ। वैसे तो मैं थंबनेल पे मैंने कुछ विषय डाल दिए हैं। अब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि ये जो शनि और चंद्रमा दोनों साथ में हो तो ये मतलब कि तकनीकी विशेषज्ञ बना देते हैं दोस्तों। जैसे आप सॉफ्टवेयर के कार्य करो, कंप्यूटर के कार्य करो, जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है दोस्तों, लार्सन और टूब्रो है, जैसे लक्ष्मी मित्तल है, टाटा स्टील है, ये जो जितने भी जो स्टील के जो भी काम होते हैं दोस्तों, जिसमें लोहे के कार्य होते हैं, उसमें शनि हमेशा उसका प्रबल कारक ग्रह माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई शनि हमेशा नुकसान नहीं करता। शनि यदि आपके कुंडली में अच्छा है तो आपको ये बहुत ही, जैसे मशीनरी कोई भी कार्य हो, आप खुद मशीनें बनाएं, जैसे बड़े बड़े जो इंजीनियरिंग कंपनियां होती है तो उनमें हमेशा शनि कारक होता है। और चंद्रमा चूँकि धन का और मन का कारक है दोस्तों, इसलिए यदि चंद्रमा साथ में है और कुंडली में दोनों अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो आपको मशीनरी कार्यों से आपको धन की आपका संचय होता रहेगा। यदि आप खराब कंडीशन में जैसे 6, 8, 12वें घर में बैठे हैं तो फिर आपको ये दोनों कुछ नुकसान करेंगे। नुकसान मतलब आपकी आर्थिक उन्नति रुकावट आ जाएगी। विषुवत दशा में यदि आपकी खराब कंडीशन हो जाएगी या आपके मतलब कि जो भी दूसरी बीमारियां हैं वगैरह है, जैसे 12वें घर में यदि दोनों होंगे तो वो मानसिक विकार है, मनोरोगी बना देते हैं। यदि छठे घर में है तो बेमतलब का बिना सोचे समझे कर्जा करना है, बेमतलब की शत्रुताएँ होती रहती है, तो बीमारियां भी ग्रसित कर देती है। 8वें भाव में भी
वह आपको मतलब बीमारियों से ग्रसित कर देगा। बीपी है, हृदय रोग है, किडनी के रोग हैं, टेंशन है वगैरह, ऐसे सब चीज़ें ये यदि वो 6ठे 8वें 12वें में है तो ये सब चीज़ें लागू होती है। और बाकी यदि 1 2 3 4 5 7 9 10 और 11 यदि इन घर में ये सब है तो ये जो मैंने विषय आपको दिए हैं, आप यदि आपकी इसमें रुचि है तो आप अभी से इसमें प्रयास करने लग जाएंगे तो आपको आगे जाके इसमें ज़रूर निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। अब और भी इसमें जैसे आप फिल्म लाइन में जाना चाहते हैं तो फिल्म लाइन में भी टेक्निक का जो कार्य होता है दोस्तों मशीनों के द्वारा, तो वो भी आप उसमें मतलब कार्य कर सकते हैं। फ़ोटोग्राफी में आप कार्य कर सकते हैं। फ़ोटोग्राफी में भी आजकल कई ऐसे कैमरा आ गए हैं कि मतलब उसमें भी बहुत उच्च कोटि के सॉफ्टवेयर उसमें यूज होते हैं दोस्तों। तो उसमें भी यदि आपको फ़ोटोग्राफी का यदि आप रुचि है तो आप उसमें भी काम कर सकते हैं दोस्तों। रेलवे में यदि आप चाहते हैं कि रेलवे में आपका कैरियर बनाना चाहते हैं तो रेलवे भी लो तत्व और गतिशीलता की मतलब की जो चीज़ होती है तो उसमें भी आप बना सकते हैं। वायुयान उड़ाना पायलट बनना चाहते हैं तो उसमें भी आप काम कर सकते हैं। अंतरिक्ष विभाग जो एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं तो आप उसमें भी आप कोशिश कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो कार्य है उसमें भी आप कर सकते हैं। जैसे सर्जिकल जो औजार होते हैं जैसे जो ऑपरेशन के वगैरह जो काम, यदि आपका उसका होलसेल का जो बिज़नेस करना चाहते हैं या उसका मैन्युफैक्चरिंग में आप जाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे कई भी जिसमें मतलब कि मशीनरी चीज़ के साथ में यदि कोई भी सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई चीज़ है क्या, तो मशीनरी की जो भी कोई भी कार्य यदि आप करना चाहते हैं तो ये शनि और चंद्रमा दोनों साथ में यदि आपकी कुंडली में सिर्फ 6 8 12 को छोड़कर तो आप ये सब कार्य अच्छी तरह से कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए मैं आपको इतना ही कहूँगा। अगर थंबनेल पे मैंने बहुत कुछ विषय डाल दिया है, बाकी मैंने कुछ आपको बता दिया है, तो आप इस विषय पर गौर करें और यदि आप करने की आप में इच्छा है, रुचि है और क्षमता है तो ज़रूर आप इन चीज़ों पर रुचि लेकर आप अपना कैरियर बना सकते हैं दोस्तों। और एक दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अब मेरा एक निवेदन है, कृपया मेरा ये यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार में भी इसके बारे में जानकारी दें, ताकि और भी यदि आपकी कोई भी व्यक्तिगत समस्या यदि है, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आकर मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं जो भी आपका उसका उचित समाधान होगा मैं आपको उसमें आपको उचित समाधान हो उसका उत्तर जो भी होगा मैं देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।